प्रणाम, मैं विकास कुमार यादव। आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल। आज हम अरवल जिला के अम्बेडकर भोजनालय के बगल में आए हुए हैं, जहाँ पर आरजेडी के द्वारा संविधान शिल्पी भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के अपमान, लालू परिवार के अहंकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हो रहा है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। सर, न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत। सर, इसका क्या एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करके क्या पब्लिक तक मैसेज है? आज जो यह धरना पर हम लोग बैठे हैं, बिहार के सभी जिलों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धरना दिया जा रहा है। आज हम अरवल जिला में आज यहाँ बैठे हैं। बाबा साहेब के जो अपमान किया गया है लालू यादव के द्वारा, उनके तस्वीर को पैर तर रखने का काम किया गया है। और हमारे देश के सभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी संविधान को हमेशा सर पर माथे पर लगाते हैं और बाबा साहेब को जिस तरह से सम्मान करने का काम किए। हमारे देश के सभी प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से बाबा साहेब के नाम पर पंच तीर्थ की स्थापना पूरे उनके नाम पर किया गया, वही बिहार के जो चारा चोर जो अभी सजाए काट करके अभी आए हैं और आज बाबा साहेब को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यह संविधान को अपमान करने का काम किया जा रहा है। उसके लिए आज सभी लोग हम लोग धरना पर बैठे हैं। पूरे बिहार के लोगों से इनको माफ़ी मांगने चाहिए, माफ़ी मांगना होगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक विशाल आंदोलन भी खड़ा करेंगे। जनता को गुमराह करने का काम ये करते हैं और बाबा साहेब को जिस तरह से अपमानित करते हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आपको कथना अनुकूल अगर लालू परिवार अगर माफ़ी नहीं मांगते हो तो क्या आप लोग अगला कदम? बस बिहार लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता सब चीज़ समझती है और जनता पूरी तरह से उनके हिसाब पूरा करने का काम करेगी। और लालू यादव जिस तरह से बाबा साहेब को अपमान करने का काम किए हैं, इसका बहुत जल्द 2025 के विधानसभा चुनाव इसका परिणाम सामने आएगा। क्या नाम है सर? धर्मेंद्र तिवारी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। क्या सर, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन से क्या मैसेज देना? ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो चाल चरित्र रहा है राजद का और लालू परिवार का, कि हर समय बाबा साहब के जो लोकतंत्र है उनको धज्जियाँ उड़ाने का काम अपने शासनकाल में किए हैं और उनका जो चाल चरित्र है वो कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं। और ये पूरी तरह से ये दलितों के हितैषी नहीं है। दलितों के साथ हर समय अन्याय किए हैं, अत्याचार किए हैं, उनका हत्या करवाए अपने शासनकाल में। उनका जितने भी दलित का हत्या हुआ, सबसे अधिक दलित का हत्या हुआ उनके शासनकाल में। और पूरी तरह से लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, इन लोग संविधान को नहीं मानते। हमारे भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए संकल्पित हैं। आरजेडी वाले लोग बोलते हैं कि बीजेपी से संविधान की खतरा है। तो कहावत है एक, समझे, चोर चोर हल्ला कर रहे हैं, ये खुद चोर हैं। बुरा देखन हम गए, बुरा न मिला कोई, अपने को जब हमने देखा हमसे बुरा न कोई। इनके अंदर में, इनके दिल में जो है, इनके दिल में जो और आत्मा में है, लोकतंत्र से इनको बहुत, संविधान से बहुत ज़्यादा है। ये केवल राजशाही चला सकते हैं, राजतंत्र चला सकते हैं। अरे भाई, आप उसके बाद बेटा पत्नी, उसके बाद बेटा बेटी, ये लोकतंत्र की परिभाषा है। आप लोकतंत्र को मानते हैं? लोकतंत्र में आप अगर पार्टी बनाए हैं, सभी के लिए अधिकार है, कार्यकर्ता के लिए मौका मिलना चाहिए। ये तो पूरी परिवार पूरी तरह से उसको घेर कर बाबा साहब के सपनों के कभी ये साकार नहीं कर सकते हैं, कभी भी ये लोकतंत्र को सजा नहीं सकते हैं, लोकतंत्र को दिया उड़ा सकते हैं। कल ही के बयान में ये लोग आरोप लगा रहा था कि बीजेपी वाले से सरकार क्या बोलता है, पब्लिक के ऊपर बहुत दिन दहाड़े रेप किया जा रहा है, मदद किया जा रहा है। याद नहीं है? याद नहीं है? आज 15-20 साल पहले जो उनकी सरकार थी, क्या स्थिति था बिहार का, खाली जनता सब समझ रही है। वो उसको गुमराह करेंगे, जो 15-20 साल का युवा होगा वो नहीं सब देखा होगा। हम लोगों ने तो देखा है ना क्या आतंक थी। और भाजपा पे उंगली, इसके
सहसर छेद है वो कहते हैं कि हम उठाते हैं सब विषय को। आज ये जो हमारा एनडीए की सरकार बिहार के अंदर में है, पूरी तरह से यहाँ जनमानस पूरी तरह से सुरक्षित है और पूरा मेरा बिहार आगे बढ़ रहा है। आज पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर भी सब और इनके शासनकाल का जो है और आतंक आज भी याद आते हैं तो रूह कांप जाते हैं। उन्होंने क्या किया है बिहार के साथ, पाप जो किया है बिहार की जनता माफ करने वाली नहीं है। वो गलतफहमी से एक 50-60 सीट ला लिए हैं। इस बार 2025 का चुनाव जो है वो पूरी तरह से जनता इनके 5 साल में जो अपना चाल चरित्र को दिखाए हैं, जो अकड़ को दिखाए हैं, जो घमंड को दिखाए हैं, वो 2025 के चुनाव में उसका जवाब देने जा रही है। आने वाले समय में 10 क्या नाम हुआ सर आपका? संजीव कुमार, भाजपा जिला महामंत्री। धन्यवाद। अभी आओ साथियों से जानने का प्रयास करेंगे। दिवसीय धरना आप लोग पर बैठे हुए सर, क्या सर मैसेज देना चाहते हैं? संविधान की रक्षा हो। संविधान के साथ जो अपमान किया जा रहा है आरजेडी के सुप्रीमो के द्वारा नहीं होना चाहिए। संविधान के साथ साथ किसी समुदाय का भी भावना जुड़ा हुआ है। अम्बेडकर जिसका बराबर उन्होंने नाम लेता है, केवल वोट के लिए नाम लेता है, लेकिन जहां सम्मान देने की बात होती है उस समाज के वर्ग के लोगों को वहां अपमान किया जाता है। हम लोग इसके लिए धरना पर बैठे हुए हैं कि संविधान के साथ साथ उस समाज का भी सम्मान मिले। उन लोग का आरोप है कि बीजेपी वाले जदयू वाले बराबर उनको सरकार में रहते हुए उन्होंने बराबर बेटी कभी ऐसा एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है। पहले होती थी, अभी जीरो है, लेकिन हम लोगों का केवल बात बनाना रह गया है, कुछ करने के लिए बचा हुआ नहीं है। संविधान के नाम पर तो उन लोगों को डर लगता है कि ऐसा संविधान बन गया है कि हम मनमर्जी से काम नहीं कर रहे हैं, जेल जाना पड़ रहा है, अंदर रहना पड़ रहा है। आप शासन के अभी कितने मंत्री होंगे जो दलित के रेप में जेल में हैं, कोई डकैती के रेप में है, कोई घोटाला के कांड में। अधिकांश नेता उस समय के मंत्री ये ऐसे संविधान के कारण ही वो लोग आज जेल के अंदर बंद। तो वो लोग संविधान की क्या रक्षा करेंगे? संविधान को लोग चाहते हैं कि खत्म हो जाए, राजतंत्र चले, हमारा शासन। 2025 चुनाव सर पर क्या सर इस बार क्या बदलाव होता है? लगभग जो कुछ वो लोग बचा हुआ है जनता समझ चुकी है। अब उन लोगों पर कोई विश्वास नहीं करने वाला है। जो भी जनता की मांग थी, आज हम लोगों को यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा गली से गली, नली से लेकर देश के सीमा तक के जो काम जनता के आशा के अनुरूप है किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हम लोगों के अपेक्षा के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। अब नहीं बच गया है विपक्ष के लिए कोई जगह। लास्ट सवाल सर, विपक्ष का आरोप है कि जो अभी सरकार में नीतीश कुमार जी अभी वर्तमान में है, वो सरकार चलाने में असफल हो रहे हैं। ऐसा विपक्ष लोग को मन में ऐसी मनगुलाव बना रहे हैं। जितनी योजनाएं अभी चल रही है, कभी सोचा होगा विपक्ष के लोग कि ये योजना भी चल सकती है? पटना जाकर के देखिए, डबल डेकर रोड बन रहा है। सोचा होगा लोग? ये कौन सोच रहा है? जो गंगा किनारे ड्राइवे बना है तो किसका सोच है? जो बोल रहा है उनका सोच है। वो लोग का कभी सोच नहीं होगा। और कमजोर कैसे? अगर कमजोर रहते तो ऐसा सोच रहा था, गलत। संजय शर्मा नाम हुआ, प्रदेश परिषद सदस्य।